हेलो दोस्तों, आपको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे यशायाह की जो पुस्तक है बाइबल में, उस पुस्तक से। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। हम जब अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसके जीवन में ऐसा हुआ कि तबाही आ गई। अच्छा जीवन चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, और खाना पीना, घर परिवार, खुशियाँ और कमाई, सब कुछ अच्छा था। और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान के द्वारा उसके जीवन में बहुत से संकट ला दिए, और उसका परिवार ख़त्म हो गया, घर बार ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, बिजनेस ठप हो गया, सब परिवार भी ख़त्म, और घर भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसके नौकर चाकर भी सब चले गए। अब वो अकेला था, और उसकी सोच में, उसके जहन में ये बातें थी कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। और वो लगातार अपने आप को कोसता रहा, जबकि उसका जीवन अच्छा था, सब कुछ अच्छा, उसका चाल चलन अच्छा था, लोगों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा था, वो कोई बुरा काम भी नहीं करता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में ऐसा हुआ। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे परमेश्वर उसके बदले में जो उसके साथ हुआ उसे 2 गुना देते हैं, 2 गुनी आशीष, यानी कि जो कुछ उसके पास था उससे 2 गुना। उसके पास जितने ऊँट, हाथी वगैरह, नौकर चाकर, परिवार, जो भी कुछ था, सबका उसे डबल मिलता है, यानी कि 2 गुनी आशीष। लेकिन इन सब की शुरुआत उस अंधेरे से हुई, उस तबाही से हुई, उस विनाश से शुरुआत हुई जो शैतान उसके जीवन में लेकर आया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी कई बार हो सकता है कि तबाही, विनाश, परेशानियां, समस्याएं आ जाएं, लेकिन परमेश्वर का वादा ये है कि वो आपके जीवन में डबल आशीष लेकर आएंगे, डबल आपको दिया जाएगा, आपके लिए 2 गुना होगा। ये यशायाह की किताब में उन्होंने वादा किया है। ये अगर हम कई किताबें यशायाह की पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा दूंगा। तुम्हें जहाँ तुम सूखी भूमि हो तो मैं तुम पर पानी बहा दूंगा। मैं तुम्हें एकदम बंजर से उपजाऊ भूमि बना दूंगा। ऐसे कई सारे वादे हैं। तो बंजर भूमि क्या है? बेरोजगारी, बेघर, और कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये क्या है? बंजर। लेकिन जब वो इसे उपजाऊ बनाएंगे तो आपके सारे बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, आपके रिश्तेदार बहुत सारे हो जाएंगे, आपके पास रोज़गार अच्छा होगा, बिजनेस हो सकता है आपके पास अच्छा हो, आपके पास अच्छा घर होगा। ये परमेश्वर की ओर से एक उपजाऊ आशीष आपके लिए होगी। लेकिन इसके लिए कई बार कुछ समय बीत जाता है। अय्यूब के जीवन में ये रातों रात नहीं हुआ, तबाही तो उसकी रातों रात ही हुई। वो बैठा हुआ था और अचानक नौकर आते गए, उसे समाचार देते गए कि ये तबाह हो गया, वो गिर गया, वो मर गया, वो जल गया, ये हो गया, वो हो गया। तमाम तरह की उसे बुरी खबर मिली, एक ही दिन में लगातार ऐसा हो गया। लेकिन जब उसे आशीष मिली तो कई साल, 5-10 साल उसे लग गए दोबारा वहाँ तक पहुँचने में। तो परमेश्वर का वादा ये है कि जो भी कुछ आपसे छिन गया, चला गया, ले लिया गया, उसका आपको दोगुना ज़रूर मिलेगा, और वो इसी जन्म में मिलेगा। इसके लिए आपको मरने की ज़रूरत नहीं कि आप मरेंगे तब स्वर्ग में आपको मिलेगा, वो तो अलग, वो सब अलग है। लेकिन इस जीवन का परमेश्वर ने कहा है कि वो इस जीवन में आपको ज़रूर चुकता करेंगे, ज़रूर देंगे। तो इसके लिए कोई अलग टर्म्स एंड कंडीशन या नियम और शर्तें लागू नहीं है। उसके लिए ये बस एक ही नियम और शर्त ये है कि आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। तो यही उनकी इच्छा है। तो यशायाह ने जो वादा किया है अय्यूब के जीवन में, हमने उसे देखा है कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे डबल दिया। तो वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी, चाहे कितनी भी परेशानियां, बीमारियां, तबाहियां सब छोड़ गए, सब भाग गए,
सब आपसे नफ़रत करते हैं, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, बहुत कुछ हो सकता है आपको कहीं किसी ने कहीं से निकाल दिया है, टीम में कोई आपको अपनी नहीं रखना चाहता, आपके पास अब कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। तो उन सब का एक ही निचोड़ ये है कि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं और वो डबल से भी डबल। तो इसलिए आप धैर्य रखें, हिम्मत रखें, परमेश्वर का आप इंतज़ार करें जब वो आपको देंगे। लेकिन आपको थोड़ा-सा आपको हियाव रखना पड़ेगा, वो आपको अवश्य देंगे। नए नियम में उन्होंने अपने चेलों से, यीशु मसीह ने अपने चेलों से वादा किया था कि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा और तुम यहीं इंतज़ार करना। तो जब जिस तरह से उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया, तो हमें भी वो मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और जैसे एलिय्याह को उससे कहा गया कि तू नाले में रह और तुझे यहीं सारा भोजन दिया जाएगा, उसे वहीं सारा भोजन दिया गया, चाहे वो कौवों के द्वारा दिया गया, लेकिन उसे सब कुछ मिला। तो वैसे ही चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, दुनिया में अकाल पड़ रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को बहुत तहत से पूरा करेंगे और ज़रूर करेंगे। आपको बहुत उन्नति देंगे, प्रमोशन देंगे। बस आपको उसका इंतज़ार करना, प्रार्थना करना और धन्यवाद करते रहना, परमेश्वर की स्तुति करते रहनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस संदेश के द्वारा कुछ आशीष मिली होगी, और अगर आशीष मिली है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और नहीं मिली है तो आप प्रार्थना करिए, क्योंकि वो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं और उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये संदेश सुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।